अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ़ शाय एंड आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये रमज़ान की जो रौनकें हैं हमारे साथ मिलके बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, अब तो आपका और हमारा साथ ऐसा हो गया कि हम एक टीम बन गए हैं और जहाँ टीम की बात आती है वहाँ फिर ये होता है कि हर चीज़ में ना दम आ जाता है। जब आप साथ मिलके कुछ करते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आता है, आप एंजॉय करते हैं क्योंकि हर एक का फीडबैक भी आपको मिलता है, प्लस ये कि दूसरों के आइडियाज़ जो हैं वो भी हम शेयर करते हैं। वो कहते हैं ना, टू हेड्स आर बेटर देन वन। तो जब आप मिल के बैठते हैं और मिल के सोचते हैं तो चीज़ें बेहतर से बेहतर हो जाती हैं। तो आई एम श्योर कि हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं आपने उनसे बहुत फ़ायदा हासिल किया होगा। मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा इससे मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरी जहन में रहती थी और मुझे उन सवालों के जवाब नहीं पता थे और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ इस ट्रांसमिशन में जिसका नाम है रौनक इफ्तार। और आज जो हम बात करेंगे, हमारा जो सेक्शन है तिब्ब नबवी का, उसमें जिस इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं वो है तो बिल्कुल छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा हम जब कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में जब गाड़ी रुकती है तो दीवारों पे बहुत सारे आपको लिखी हुई चीज़ें नज़र आती हैं। तो वहाँ पे अक्सर लिखा होता है कि एक चीज़ का नाम लिखा होता है, एक इंग्रेडिएंट है छोटा सा, उसका नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि हर चीज़ का इलाज है सिवाय मौत के। तो आज आपके लिए जो सवाल है हमारा वो भी यही है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक सीड है, चले मैं आपको हिंट देती हूँ कि एक बीज है छोटा सा जो हम खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं और वो जब आप लोग वो खाते हैं ना चिकन अचारी या मटन अचारी तो उसमें भी वो डलता है। तो मुझे बताएं कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उस इंग्रेडिएंट के फ़ायदे बहुत सारे हैं और हम आपसे ये शेयर करेंगे कि किस किस चीज़ में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी जो हेल्थ है तिब्ब नबवी की रोशनी में जानेंगे कि उस इंग्रेडिएंट का क्या फ़ायदा है और किस तरह हम उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो ये है आज का सवाल कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसको कहा जाता है कि हर चीज़ का इलाज सिवाय मौत के। उसके अलावा इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में आज हम आपको एक बार फिर लेबनान लेके जा रहे हैं और जहाँ का कैपिटल है बैरूत और बैरूत बहुत ही एक्जॉटिक सिटी है, वहाँ पे टूरिज़्म बहुत आम है। अच्छा, लेबनान मैंने आपको पहले ही बताया था कि जियोग्राफिकली बहुत डाइवर्स है और उसमें ना डिफरेंट रीजन है, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं समंदर है तो कहीं सर्दी है तो कहीं टेम्परेट मतलब थोड़ा सा क्लाइमेट अच्छा है और वहाँ के खाने जो हैं बहुत स्पाइसी नहीं होते लेकिन फुल ऑफ हेल्थ होते हैं, फुल ऑफ फ्लेवर होते हैं। जैतून का इस्तेमाल, गार्लिक का इस्तेमाल, लेमन का इस्तेमाल, चिकपीस का इस्तेमाल वहाँ बहुत होता है। चावल भी खाए जाते हैं, रोटी तरह तरह की रोटियाँ बनती हैं, बहुत मज़ेदार रोटियाँ होती हैं। उसके अलावा उनकी ग़िज़ा में ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली पाइन नट्स जो चलगोज़े होते हैं ना, उनका वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लेबनान का एक मीठा बना रहे हैं और वो एक्चुअली एक पुडिंग है, सूजी से और कस्टर्ड की जो पुडिंग होती है उससे बनती है, बहुत मीठी होती है और बहुत मज़ेदार होती है, वो बनाऊंगी। और उसके साथ फिर एक चटपटी चटनी की भी बारी आएगी जब उसका सेगमेंट आएगा। इस दरम्यान में आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके कोई भी सवालात हों आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आप उसको कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको दें। और जनाब ये है आज की सारी गपशप और अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो होपफुली आई विल बी इन द किचन और मिलके हम बनाएंगे कुछ मज़ेदार सी लेबनीज़ मीठे की डिश। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बना रहे हैं लेबनान की बहुत ज़बरदस्त सी डिश। और ये जो है बेसिकली सूजी की और कस्टर्ड की एक पुडिंग है और इसको बेसिकली जमाते हैं वो लोग। अच्छा, हम करते क्या है मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो जमाने का इंतज़ाम है ना, मैंने यहाँ पे केक टिन जो होता है ना, ये स्प्रिंग फोम वाला, ये मैंने लिया है और इसको मैंने अच्छा सा बटर से थोड़ा सा ब्रश कर लिया है चारों तरफ से भी और बेस से भी। तो ये तो रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने एक शीरा बनाया है जो अगर हमारा कैमरा दिखा सके, ये आप देख रहे हैं कि चीनी को पानी के साथ मैंने थोड़ा सा पकाया
और उसके बाद जब वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ गई तो उसको इतना पकाया कि उसका ये कलर आ जाए, तो आपको ये खूबसूरत सा रंग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कैरामल टाइप बना लिया है मैंने। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके शीरा बनाऊंगी। और यहाँ पे सूजी जो है मैंने बॉईल कर ली है, वो बॉईल करी हूँ, सॉरी मैंने इसको फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा बटर डाल के सूजी को हमने अच्छा सा भून लिया है ताकि इसकी खुशबू जो है वो सही हो जाए। अच्छा, मेरा चूल्हा जो है ये नहीं जल रहा है, नहीं जल गया है, वेरी नाइस। अब मैं इसे पानी डाल के इसका जो शीरा है वो थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ और इसको कैरामल बनाना है पहले आपने, ताकि इसका गोल्डन कलर अच्छा सा हो जाए। ठीक है, और सूजी जो है जब ये अच्छा सा बॉयल आ जाएगा इसको, तो मैं इसमें सूजी डाल के भुनी हुई और इसको अच्छा सा पका लूँगी। थोड़ा सा नरम होना चाहिए ताकि ये जो मोल्ड है इसकी बेस पे ये जा सके। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं कस्टर्ड बनाऊँगी। उसमें चीनी जाएगी, उसमें कस्टर्ड पाउडर वनीला वाला जाएगा और उसमें क्रीम जाएगी काफ़ी सारी, तो इट्स लाइक अ वेरी क्रीमी काइंड ऑफ कस्टर्ड। ठीक है, ये हम डालेंगे और कस्टर्ड में थोड़ा सा अगर आप बटर डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये शीरा जो है ये पानी के साथ मैंने मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर मैं इसमें सूजी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और सूजी जो है फूल के बिल्कुल अच्छी सी बन जाएगी, तो इसको बेस में लगा लेंगे। हमारे साथ आई थिंक एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैडम अमजद बात कर रहा हूँ डालमिया कराची से। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अपने से। तो वेरी मैडम गुड। आपके सवाल का जवाब था कि ये कलवंजी के बीज हैं जो मौत के अलावा हर मर्द की दुआ है। अच्छा ठीक है, मैंने आपका जवाब नोट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, खुदा हाफिज़। आई होप कि आज आप जीत जाएं रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर। और ये मैं विस्क जो है यहाँ पे रख रही हूँ और अब मैं इसके अंदर ये कस्टर्ड डाल रही हूँ। अच्छा, जो कस्टर्ड है वो थोड़ा सा थिक आप बनाएंगे, ठीक है, ताकि वो भी अच्छा सा जम जाए। ये बेसिकली एक केक की टाइप की चीज़ होती है, लेकिन थोड़े से फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत ही ईस्टर्न फ्लेवर्स हैं इसके। और फिर इसको जो है आप जो सूजी वाली लेयर होगी ना उसके ऊपर आप लगाएंगे और फिर आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा थोड़ी देर, या 5-6 घंटे फ्रिज में रख लीजिएगा या फ्रीज़र में थोड़ी देर रख लीजिएगा ताकि ये अच्छी सी जम जाए। फिर इसके आप स्लाइसेस काट के आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें जा रही है क्रीम और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि कस्टर्ड को ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता और वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। इसको मैं ये जो स्पैचुला है इससे क्रीम का ये जो बोल है इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसमें आप थोड़ी सी चीनी डालेंगे क्योंकि कस्टर्ड में ज़्यादा चीनी नहीं होती, क्योंकि जो हलवा है ना, जो ये सूजी का बेस बन रहा है वो बहुत ही मीठा होगा और ये एक अच्छी डिश है। और मेरा ख़्याल से जो हमारा जो ईद का मेन्यू है ना उसमें ये एक बहुत ही अच्छा एडिशन भी होगा। तो इसको आपने बस विस्क से आप अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें बस हम चीनी डालेंगे और फिर ये जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। शाजिया की कॉल है, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। और चाय बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से और Thank बहुत you. अच्छा शो हो रहा है माशाल्लाह। शुक्रिया, कैसी हैं और आप? चाय इस डिश का जो है ना इतनी मजेदार जो है बना रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एशल सराया। ज़रा मुश्किल नाम था इसलिए मैंने इसको ना लेबनीज पुडिंग कर दिया, सेमोलिना पुडिंग। मैंने सोचा था कि मैं आपसे जरूर पूछूंगी क्योंकि ना डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज होती है ना, उनके नाम भी अच्छे और डिफरेंट यूनिक होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है वो बनाना। अच्छा, वेरी और नाइस। आपने सही कहा कि ये ईद ट्रॉली में बहुत जबरदस्त लगेगी। हाँ, बहुत, जब ये निकल के आएगी ना तो आपको बहुत इसमें मज़ा आएगा इसको खाने में। ठीक है, अच्छा, मुझे क्वेश्चन का आंसर भी देना था कि वो कलौंजी है जिसमें सिवाय मौत के हर चीज का इलाज है। दूसरा मैं एक बात जरूर बताऊंगी कि कलौंजी सुबह ही सुबह नहार मुँह खाने से बहुत फायदा होता है आपको, आपका वेट भी रिड्यूस होता है, वेट लॉस में बहुत मदद मिलती है। ओह रियली? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे वेट का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो कभी। दाने जो ना सुबह अच्छा, सुबह उठकर जरूर खाती हूँ। पानी के साथ खाती हैं? नहीं, बस ऐसे फाँक लेती हूँ, ऊपर से पानी पीती हूँ। अच्छा, तो आपके ख्याल में वो आपके जो दाने हैं वो हजम हो जाते हैं या फिर वो नहीं, वो हजम हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली आप अगर उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहे तो आपका वेट जो है ना मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस। चले, ये तो वेट रिड्यूस करना तो इसको अपनी लाइफ का जो है ना पूरा हिस्सा बना ले और कंटिन्यू करें इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही और वाकई बड़ी फायदेमंद चीज़ है। चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका जवाब भी मैंने नोट कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और चीनी पता नहीं कहाँ रह गई चीनी आ जाए तो ये कस्टर्ड रेडी हो जाएगा और फिर हम इसको मज़े से वो करेंगे। चलें, जब तक चीनी आती है मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और ये वाला जो है ना इस पर काम कर लेते हैं हम। जो हमारा ये भी गर्म है ज़रा।
ओके, चीनी आ गई है। चीनी मैं इसमें डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आप डालेंगे, तकरीबन आधा कप चीनी इसमें जाएगी। और ये वाला जो पैन है इसको मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ। अब हम इस पे काम कर रहे हैं जो सूजी वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। आपने देखा कि ये मैंने इसका सिरप जो है अच्छा से तैयार कर लिया है, बिल्कुल गोल्डन कलर का ये सिरप है। और अब इसमें यहाँ पे हमारे पास है एक अदद विस्क, नहीं अच्छा ऐसा करते हैं कि ये बस इसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा बॉयल पे आ जाए, तो फिर मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ ये सूजी। अब मैं ये सूजी डाल दूँगी। सूजी को हमने भून लिया है और इसको बटर, थोड़ा सा बटर डाल के भुना है, क्योंकि मीठा हो तो फिर मीठे में बटर वटर तो होना चाहिए ना, वरना मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो ये आप देखें कितना अच्छा इसका कलर जो है ना, कितना अच्छा इसका आ रहा है। और अब ये थोड़ी देर में ये सूजी फूल जाएगी तो ये बिल्कुल रेडी सेट हो जाएगा। और इसको कस्टर्ड को मैं यहाँ रख लेती हूँ। खजीना कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खजीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी शेफ शाह? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ, हम भी मज़े में आपके साथ। ज़बरदस्त, आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ और हर की जो आप डिफरेंट रेसिपीज़ आप बताते हो, इसमें एक जैसे आज आप लेबनानी ये बना रहे हैं ना पुडिंग जी, तो वही बात है, नाम ज़रा मुश्किल सा था जी जी बिल्कुल याद नहीं हुआ। हाँ सही। इसके लेबनीज जो है मैंने कबाब बनाए थे ना, नूडल्स के साथ जो बनते हैं, शेफ शाह कब वो भी बनाना सिखाइएगा। ज़रूर बनाए थे लेकिन बहुत अर्सा पहले, अब मेरे ज़हन से निकल गए। अच्छा। और इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए। कलौंजी जो है वो मौत के सवा हर मर्ज का इलाज है, इसमें कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। अच्छा। और ये बीपी के लिए, शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए, और ये एक्नी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब हर बीमारी के लिए इसके अगर आप जैसे कि नहार मुँह आप ले लें, छुट्टी मतलब आप, तो वो बहुत फ़ायदा करती है। उसको अपने हर खाने में, जैसे कि आप दिन में खाना खा रहे हैं रात, तो चंद दाने, मतलब ऐसे ही चंद दाने अपने खाने में डाल के शामिल करके वो खा लें। अच्छा। तो बहुत फ़ायदा करती है। वेरी गुड, ज़बरदस्त, आपने तो कोई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक आज तो हमें 5-6 गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो तैयार करने चाहिए, क्योंकि हमारे माशाल्लाह कॉलर्स जो हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से सूजी पक रही है। बस इसको मुझे इतना पकाना है कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, और फिर उसके बाद मैं इसको इस पर निकाल लूँगी। और इसके ऊपर जो है ना, ये वाली पुडिंग जो है ये भी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। मीठा भी इसमें काफ़ी अच्छा, इसमें कम होगा मीठा, जो पुडिंग है इसमें कम होगा, और जो हमारे पास सूजी का बेस होगा ना, इसमें मीठा काफ़ी है। तो इसी तरह जब ये ठंडी हो जाएगी और जब आप इसके स्लाइसेस काटेंगे ना, तो फिर आपको मज़ा आएगा कि नीचे से बहुत मीठी चीज़ निकलेगी और ऊपर से कम मीठी निकलेगी। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि कुछ लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो दोनों का जो मसला है ना वो हल हो जाएगा। तो ये है कहानी इस वक्त हमारे पास। बस थोड़ा सा लंबा काम इन द सेंस है कि वैसे तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो तो कोई इतना लंबा काम नहीं है, लेकिन ये कि इसको थोड़ा ठंडा होने में और लेयर उसमें काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बट नो प्रॉब्लम, आई थिंक अब तो आप लोग भी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं पका पका के कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप तो हमें भी सिखा सकते हैं, है ना। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है बिल्कुल, और अब ये बिल्कुल सेट हो रही है। अगर रमज़ान ना होते, रोज़ा ना होता, तो मैं इसको चख भी सकती थी और इसमें जो भी कमी बेशी है वो भी पूरी कर सकती थी, मगर क्योंकि इस वक्त तो हम नहीं चख सकते। आज वैसे मैं तिब्बे नबवी में कोशिश करूँगी कि जो नई हमारी नई पौधे ना जो खाना बनाती है, अक्सर लड़कियों की नई नई शादी होती है और फिर वो लोग, उनका पहला रमज़ान आता है और वो जाहिर सी बात है उनका रोज़ा होता है, तो उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो नई लड़कियां होती हैं, उनको अंदाजे से वो डालती हैं तो वो कम ज़्यादा का चक्कर हो जाता है और फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम भी हो सकता है ससुराल में। तो आज मैं वैसे तिब्बे नबवी में ये सवाल ज़रूर रखने वाली हूँ कि क्या हम नमक को, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम चख सकें उसको, तो इंशाल्लाह ये बात करेंगे। किसकी कॉल है? डॉक्टर निगत की कॉल भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निगत। वालेकुम अस्सलाम। मैं कलौंजी के बारे में बताना चाहूँगी, इन एडिशन टू अदर के जो उन्होंने लोगों ने बताए जी। ये बालों के झड़ने के लिए इससे के फायदेमंद है। जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा ये डिवॉर्म करता है। अच्छा, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो पेट के कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, डीवर्मिंग के लिए काम आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ
कि एक्चुअली पैन भी काफ़ी गर्म है, इसको मैं डबल इससे पकड़ती हूँ। और ये आप देख रहे हैं इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त ये इस वक्त लग रहा है। आप अच्छा सा इसको साफ़ कर लें और एक तरफ रख दें। यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद स्पैचुला और बस इस तरह से आपने इसको पूरे को। अच्छा, अब मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं इसको थोड़ा सा स्पैचुला से इसको फ्लैट करके अच्छा सा इसका बेस बना रही हूँ। उसके ऊपर फिर मैं ये कस्टर्ड डालूँगी और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर, और होपफुली जब तक ये हमारा सेगमेंट का टाइम ख़त्म होने वाला होगा ना तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। जी वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी लेबनान की एक डिश और उसका नाम है एशल सराया, और सूजी से मैंने बनाई है, बहुत खूबसूरत लग रही है वो इस वक्त। अच्छा, उस पर जो आखिरी चीज़ हम गार्निश करेंगे वो है ये बादाम। ये आप देख रहे हैं बारीक कटे हुए रखे हैं, और जो उसके ऊपर जो टॉप लेयर थी ना उसके ऊपर मैं पूरे उस पर बादाम बिछा दूंगी। और फिर ये जो है ना बहुत अच्छी सी ठंडी जब हो जाएगी फिर आप इसके स्लाइसेस काटिएगा और खाइएगा। बनाई कैसे है आप देख लें, रेसिपी कार्ड अभी चल रहा है आपके पास। और हमने क्या किया था कि चीनी को थोड़े से पानी में पकाया, और फिर जब वो चीनी मेल्ट होने लगी और उसका रंग चेंज होने लगा तो हमने इतनी देर तक पकाया कि उसका रंग अच्छा सा रिच गोल्डन सा हो जाए, और फिर हमने उसमें मज़ीद पानी ऐड करके उसका एक शीरा बना लिया। और सूजी को हमने अलग से भून लिया था, और उसके बाद भुनी हुई सूजी उसके अंदर डाल के उसको पकाया अच्छा सा, ताकि सूजी जो है उसका वो जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और वो अच्छी से गल जाए और एक मिक्सचर उसका बेस तैयार हो जाए। फिर मैंने लिया था एक केक टिन और उसमें मैंने थोड़ा सा बटर ब्रश करके और सूजी को उसके ऊपर बेस बना दिया, और अलग से हमने कस्टर्ड बनाया था। कस्टर्ड के अंदर काफ़ी सारी क्रीम डाली थी, और फिर क्रीम की उसके ऊपर सूजी के ऊपर एक लेयर लगा दी, और अब मैं उसके ऊपर जो टॉप लेयर है उसमें मैं बादाम जो है वो डालूंगी, और वो फिर बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। अब एक और चीज़ जो हम बना रहे हैं वो हमारे सेगमेंट में होती है चटपटी चटनी। और चटपटी चटनी जो है वो आज की चटनी जो है वो मैंगो की चटनी है। मैंगो का आपको पता है ना आजकल मौसम है, और जब मौसम होता है ना मैंगो का तो वो पीक पे होते हैं, और मीठे मैंगोज़ हैं। और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी जो दादी थी वो स्पेशली जब हमारे घर रहने आती थी तो वो बनवाया करती थी, और बड़े मज़ेदार से वो चटनी बनवाती थी, और उसको फिर मकई की एक रोटी बनती थी उसके साथ हम लोग ना दोपहर को खाया करते थे, मुझे याद है। अच्छा खैर, चटनी मैं बना रही हूँ, मैंगो की चटनी बना रही हूँ, दादी की रेसिपी से बना रही हूँ तो यकीनन अच्छी लगेगी। इसमें चीज़ें क्या क्या जा रही हैं, मैंगो जा रहा है, सिरका जा रहा है, थोड़े से पत्ते हैं पुदीने के, और यहाँ पे जो है साबित लाल मिर्च है, गुड़ का चूरा है, नमक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो टाटरी पाउडर डाल दें। मगर मुझे जो टाटरी की जब मैं बनाती हूँ ना कोई चीज़ तो मुझे फीडबैक मिलता है कि इतना मज़ा नहीं आया उनको। आई रियली डोंट नो, क्योंकि लेमन जूस मुझे भी लगता है कि ज़्यादा नेचुरल है, तो लेमन जूस से चीज़ें आप बनाते हैं ना, चटनी बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, और फिर जब उसमें गुड़ आप डालते हैं तो वो और मज़ेदार हो जाती है। अच्छा, ये जो मैं आपको पुडिंग दिखा रही थी ना, इसके ऊपर टॉप पे जो है हम इस तरह से ये लेयर लगाएंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी ना, और ये टिन जो है आपको पता है ये स्प्रिंग फोम टिन है, यहाँ से ये खुल जाता है। जब ये खुल जाएगा ना तो आप इसको पूरी को आराम से निकाल सकते हैं, जैसे आप केक सजाते हैं ना किसी प्लेट पे, तो उस तरह फिर आप इसको सजा लें। और ईद वाले दिन अच्छी ये डिश है, ईद के दूसरे दिन बहुत अच्छी है, आम दिनों में आपके घर में कोई दावत वगैरह होती है तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो बस हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ निकाल के लाएँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्ती रेडी हो गई। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर, और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो बस फिर हम इसको निकाल लेंगे, और फिर रोज़े का टाइम भी हो चुका होगा, फिर हम खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें फ्राई की हैं, और हमेशा मैं लाल मिर्चों को फ्राई ही करती हूँ क्योंकि उससे इसका ना एक टेस्ट निकल के आता है। चलें अब ऐसा करते हैं कि चटनी की तैयारी करते हैं,
और हमेशा मैंने आपको बताया, ये आपके लिए एक टिप होती है कि जब आप स्पाइस ग्राइंडर या ब्लेंडर वगैरह यूज़ करते हैं तो जब उसको धोएं तो धोने के बाद आप उसको खोल के रखें, उसको अच्छा सा पोंछ लें और उसमें देख लें कि कोई खाने के पार्टिकल्स वगैरह बिल्कुल ना हो उसके अंदर, कोई चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी आप उसको धोएं और धोने के बाद उसको खोल के रखें ताकि उसको हवा लगे और फिर आप कैबिनेट में खुला ही उसको रख दें। और जब आप चटनी वगैरह बनाएं तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसमें बदबू हो जाती है क्योंकि खाने के पार्टिकल ना कभी कभी ब्लेड्स वगैरह में चिपक जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं और कौन बात कर रहे हैं? मैं राना खुर्रम बात कर रहा हूँ यार खान से। अच्छा, रहीम यार खान से राना खुर्रम बात कर रहे हैं जी, कहिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। वो जो बीज है ना, जो कलवंजी के बीज है। कलवंजी, ठीक है जी जी, मैंने नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बेहद शुक्रिया। इन्होंने भी कहा कलौंजी है, तो अब तक जितनी भी कॉल आई हैं सब ने ही ये कहा कि कलौंजी है। तो इंशाल्लाह अभी ये सेगमेंट जब ख़त्म होने वाला होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये जवाब सही है या गलत है। ओके, तो चटनी, और अब मैं ये चटनी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आप मैंगो ना यूज़ करना चाहें तो क्या आपके पास ऑप्शन है, आप कैरी की यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कैरी भी चलेगी। और उसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं आप, टार्ट एप्पल्स जो होते हैं, यानी कि जो खट्टे सेब होते हैं ना ग्रीन कलर के, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है ये मैंगो काफ़ी ज़्यादा है तो मैं सारा नहीं डालूँगी, और थोड़े से मिंट के पत्ते इसमें डाल दूँगी। फ्रेश मिंट बहुत अच्छा लगता है, आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, बट मिंट इज़ ऑलवेज़ गुड। और ये चटनी आप बना के चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि अगर कभी कभी होता है ना बहुत जल्दी मेहमान आ जाते हैं अचानक, आपको पता नहीं चलता। और वैसे मैं गुड़ ना डालूँ इसमें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मैंगो जो है इतना मीठा है कि इसमें गुड़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये वाले ऑयल समेत लाल मिर्चें, और इसमें हम डालेंगे सिरका। और सिरके के बारे में ये कहना चाहूँगी मैं आपसे कि सिरके जो हैं बाज़ार में बहुत तरह तरह के आते हैं, और सफ़ेद सिरका जो बाज़ार में आता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है। अगर आप इस काउंटर को साफ़ करना चाहें, आप इस कुकिंग रेंज को साफ़ करना चाहें, आप अपने टेबल को साफ़ करना चाहें जो गिलास की है, विंडोज़ को क्लीन करना चाहें, तो सफ़ेद सिरका बहुत अच्छा है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो सेब का सिरका बहुत अच्छा है, अंगूर का सिरका भी बुरा नहीं है, और भी दुनिया में बहुत सारे सिरके होते हैं, जैसे राइस विनेगर होता है, वो चावल से निकलता है। एंड आई थिंक नारियल का भी सिरका होता है, मैंने कहीं सुना है, आई एम नॉट श्योर कि है या नहीं है। और आज ये आप ख्याल रखें कि जब आप सिरका इस्तेमाल करें तो वो फलों से बना हुआ हो तो वो बेहतरीन सिरका है। और हमने आपसे सवाल किया था, आज का जो तिब्बे नबवी में हम बात करेंगे जिस छोटे से इंग्रेडिएंट्स की, वैसे मैं सोच रही हूँ कि वो इसमें भी डालते तो बड़ा मज़े का लगता, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि हर चीज़ का इलाज है सिवाय मौत के। और मैंने आपको एक हिंट दी थी कि उसको हम जब चिकन अचारी या मटन अचारी बनाते हैं तो उसमें वो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, मतलब उसके बगैर मज़ा नहीं आता है। और क्या उसका तेल भी बाज़ार में मिलता है। उसके अलावा और क्या मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, और वो निकलता है बेसिकली जो हम प्याज खाते हैं ना रोज़मर्रा, प्याज से उसका बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो आप मुझे बताएं कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट है, ताकि हम आपको रूह अफ़ज़ा का एक गिफ्ट हैम्पर दे सकें। रूह अफ़ज़ा हमारे पास रखा हुआ है आज, और कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा 110 साल पुरानी कंपनी है। उसके अलावा ये जो बना है फलों से और हर्ब से बना है, इफ्तार में आपको रीहाइड्रेट करता है और आपको एनर्जी देता है। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ, मिसेस शफाक की कॉल आई थी, आई थिंक ड्रॉप हो गई है ना? हाँ, मेरा ख्याल में ड्रॉप हो गई है। चलें, कोई बात नहीं मिसेस शफाक, अब दोबारा से कॉल करें। आई एम श्योर कि आप भी इसी सवाल का जवाब देना चाह रही होंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा ये नमक डाल देती हूँ, और अब मैं थोड़ी सी डाउटफुल हो गई, टाटरी डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि मुझे आज कोई फीडबैक मिला था जिसमें कहा था कि ना डालें तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये आम जो है काफ़ी मीठा है तो चलें थोड़ी सी डाल देती हूँ, ठीक है। और टाटरी क्या होती है आपको पता है, ये सिट्रिक एसिड होता है बेसिकली, और ये निकलता है सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, जैसे ग्रेप फ्रूट है, लेमन है। और अली मुल्तान से हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी कहिए। आपके सवाल का जवाब है कलवंजी। कलौंजी, ठीक है, मैंने आपका जवाब नोट किया। ये बताएं कि आपके घर में कुछ अच्छी चीज़ें बन रही हैं आजकल रमज़ान में? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं। कल मैंने चिकन तंदूरी बनाया था खुद। ओहो, तंदूर है आपके घर में? नहीं, वो कोयले की स्मोक से जो बनता है ना, वो अच्छा, वो बनाया था। तो आपकी बेगम ने तारीफ की कि अच्छा बना है? नहीं, मेरी तो अभी शादी नहीं है। ओह चले, अम्मी ने, बहनों ने, किसी ने तो की होगी तारीफ। हाँ जी, अम्मी को बहुत पसंद आया और सिस्टर को भी बहुत पसंद आया। चलें, दैट्स वंडरफुल। बस एक्चुअली थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। और बड़े हंसते मुस्कुराते हमारे ये कॉलर थे। और दूसरी बात ये कि जब आप घर में इंटरेस्ट लेते हैं ना, रमज़ान में जब मर्दों की जल्दी छुट्टी हो जाती है, आप घर में कुछ बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपकी अम्मी बहनें या आपकी बेगम अप्रिशिएट करती हैं, तो घर के कामों में इंटरेस्ट लिया करें। ये तमाम मर्दों से गुजारिश है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो होपफुली मैं आपको डिज़र्ट भी दिखाऊंगी। हो सकता है हम उसको काट सकें, उसका एक स्लाइस काट सकें मे बी, और चटनी बनाएंगे। तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। एक बार फिर आपके सामने हम किचन में मौजूद हैं और हमने आज एक लेबनान की बहुत ज़बरदस्ती डिश बनाई है जो कि मीठी है, और ये बनती है सूजी से और कस्टर्ड से। और अगर आप देखें अभी ये बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है, काफ़ी गर्म है, लेकिन अगर आप इसके नीचे लेयर देखें ये सूजी की और ऊपर से कस्टर्ड है और फिर बादाम है। जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना तो फिर आप इसको काट सकते हैं स्लाइसेस में, जैसे केक काटते हैं, और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। ईद के लिए बहुत अच्छी है ये। रमज़ान के जो आखिरी दिन होते हैं जिसमें बच्चे अक्सर 27वीं शब को रोज़ा रखते हैं, उस दिन के लिए बहुत अच्छी है। रोज़ा कुशाई के लिए बहुत अच्छी है। आम दिनों में भी अगर आपका दिल चाहे कुछ देसी खाने का, कुछ अरबी स्टाइल खाने का, तो आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट बन जाएगी, और जब ठंडी हो जाएगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड आई होपफुली आज हमारी जो टीम है, हम सब मिल के साथ इफ्तार करते हैं तो वो लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। और जनाब आपसे हमने एक सवाल पूछा है कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट है। एक छोटी सी चीज़ है मगर उसके बहुत से फ़वाइद हैं, और उसको कहा जाता है मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज इसमें मौजूद है। आप हमें कॉल करके बताएं। अभी बहुत सारे लोग ने कॉल करके हमें कुछ हिंट्स तो दी हैं, और हम देखते हैं कि आप हमें क्या देते हैं इस बारे में इंफॉर्मेशन। और ये चटनी जो है ज़बरदस्ती मैंने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं, इसको हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं और ये भी रेडी हो जाएगी। आप इसको गार्निश कर सकते हैं मैंगो स्लाइस से। और क्योंकि इसके अंदर भुनी हुई लाल मिर्च भी है, इसके अंदर मिंट जो कि बहुत अच्छा लगता है, चटनी में बहुत अच्छा लगता है वो, या रायते में भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी है इसके अंदर, और इसमें सिरका भी है। तो ये तमाम चीज़ें इसको डेफिनेटली बहुत मज़ेदार बनाती हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके पास टाइम भी हो और हिम्मत भी हो तो आप इसके साथ बेसनी रोटी कभी बनाएं, और बेसनी रोटी से आप खा के देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अंबर की कॉल है कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शायद बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत देखते थे हम, हाँ, मसाला टीवी पे। अब आज मैंने यहाँ देखा तो सोचा कॉल कर लूँ। ओह सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आपने पुराने दोस्तों को याद रखा। यू आर मोस्ट वेलकम। आपका आंसर देना चाहूँगी, कलौंजी इसका आंसर है। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। याद है कि आप गाने भी गाती थी और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। ओह शुक्रिया शुक्रिया। मुझे लगता है आप उस वक्त बहुत छोटी होंगी। आपके सॉन्ग। हाँ जी एग्जैक्टली, है ना। अच्छा ये बताएं कि रमज़ान में आप लोगों के घर में क्या कोई एक ख़ास डिश का नाम बताएं जो आपके घर में इफ्तार में बनती है और आप लोग बड़े शौक से खाते हो। अच्छा, जो हमारे घर बनती है वो दही बड़े बनते हैं जो अम्मी बहुत मजे से बनाती हैं। दाल पीस के, मतलब माश की दाल के होते हैं। अच्छा। और तो मीठी चटनी वगैरह डाल के बनाते हैं, तो वो बहुत अम्मी के बहुत मजे के होते हैं। अच्छा, तो वो हर रोज बनते हैं?
नहीं नहीं, मतलब 3-4 दिन में, एक हफ्ते में एक दफा बन जाते हैं वो। अच्छा, हर रोज कौन सी चीज़ है जो हर रोज बनती है? फ्रूट चाट 30 डेज। वाह Every day हमें भाई, चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, थैंक यू। और मैं आपसे यही कहूँगी कि फ्रूट चाट बहुत हेल्दी चीज़ है और ये कुछ घरों में वाकई रेगुलरली बनती है और आई थिंक वो लोग बहुत हेल्दी लोग होंगे जो फ्रूट चाट का इस्तेमाल करते हैं रमज़ानों में। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और जनाब ये चटनी जो है ये भी अच्छी सी रेडी हो गई है और दही बड़े, हाँ दही बड़े तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई थिंक दही का इस्तेमाल इस लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है कि अगर आप उसको दही बड़ों में डाल के खाएं, क्योंकि रोज़ रोज़ दही वैसे तो शायद आपका दिल ना चाहे, ऑल्दो अभी गर्मी में है, लेकिन दही बड़े में अगर आप दही या दही फुल्कियाँ आप बना लें, जो बेसन की छोटी छोटी फुल्कियाँ बनती हैं, लेकिन उस फुल्की में एक ख़ास चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि जब दही की फुल्कियों का आप बैटर बनाएँ तो बेसन जब आप डालते हैं उसमें तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डालें, क्योंकि उससे जो मज़ा आएगा ना उसका, वो यकीनन आपकी फुल्कियों को ना एक नई ज़िंदगी दे देगा। तो ये है आज की कहानी। तो चटनी भी बिल्कुल रेडी है, ये मीठा बिल्कुल रेडी है। स्लाइस काटने की हिम्मत मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ इसकी क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है, तो अगर मैंने इसको काटा तो हो सकता है ये बिखर जाए, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं इसको नहीं काटना चाह रही हूँ। लेकिन बहरहाल एक कोशिश करके देख सकती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, जब अच्छा और जनाब वैसे तो हमने सवाल जो आपसे पूछा था उसका सही जवाब वाकई कलौंजी है और अंबर जो हैं हमारी आज की कॉलर वो जीत गई हैं कराची से। थैंक यू अंबर, थैंक यू फॉर कॉलिंग और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जवाब सही दिया। बाकी तमाम हजरात का भी बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया और आई थिंक आप लोग काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है, तो कलौंजी ही इसका सही जवाब है। और आज तिब्ब नबवी पे हम कलौंजी पे ही बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो होपफुली इफ्तार की टेबल भी रेडी होगी और हम बैठे हुए होंगे अपने एक्सपर्ट तिब्ब नबवी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अभी तक, क्योंकि रोज़ा इफ्तार होने वाला है और यकीनन सबका शुगर लेवल जो है वो नीचे जा रहा होगा। और जिस तरह हमारी इफ्तार की टेबल सजी हुई है, आई होप कि आपका दस्तरखान भी मज़े मज़े के खानों से सजा हुआ होगा और सेहतमंद खाना खाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आज हम सेहत की बात कर रहे हैं, तिब्ब नबवी में हमारा टॉपिक जो है वो कलौंजी है। आज हमने आपसे सवाल भी यही पूछा था। सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं हकीम रज़ा इलाही, उनको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बताएं, आप कलौंजी खाते हैं, कैसे इस्तेमाल? मेरा ख्याल तो ये कि हमारे यहाँ जो बड़े सगीर में रहने वाले लोग हैं तकरीबन सब ने कलौंजी खाई है। अगर कलौंजी नहीं तो अचार तो खाया होगा, और चिकन अचारी तो डेफिनेटली सबने खाई है ना? और अचार में ये चीज़ें हैं। हाँ, और चटनियाँ जो हैं हमारी वो भी एक रिवायती दस्तरखानों पे रही हैं, जी बिल्कुल, कलौंजी खाई होगी ज़रूर। सही। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी खाने ना, जैसे आपने अचार का जिक्र किया या वो शलजम का अचार होता है उसमें भी राई और कलौंजी ज़रूर होती है। तो मेरा ख्याल में जब ये चीज़ें डिस्कवर हो रही होंगी लोग पुराने ज़माने में, तो वो जानबूझ के तमाम चीज़ों को हिस्सा बनाया होगा खाने का, ताकि खाने का तो एक हमारा पेट तो भरता है मगर जो हमें फ़ायदे हैं तो वो भी हमें पहुँचे। हाँ, असल में बात ही जैसे आप ये अभी डिशें बना रही थी, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को अगर देखें तो इनका कम्बिनेशन जो हम करते हैं, इकट्ठा जो करते हैं, वो बेसिकली इस्लाह के लिए कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि हमें फूल वाली गोभी है, लोग कहते हैं बादी है, आलू है, बादी है। बादी इशिया अगर हम खाते तो उनके साथ जब हम लहसुन अदरक ये चीज़ें जब शामिल करते तो उससे क्या होता है कि उसकी इस्लाह हो जाती है। अचार में जब हम कलौंजी इस्तेमाल करते हैं तो एक तो अचार के जो ज़िमनी असरात हैं वो नहीं होते, दूसरा हमारा गला
हमारा सीना जो है वो खटास की वजह से वो भी ख़राब नहीं होता। अचार खाने से आपको ये कंप्लेन कम मिलती होगी कि गला ख़राब हो गया। अलबत्ता चटनी खाने से, ठंडे मशरूबात पीने से गला ज़रूर ख़राब होता है। तो अचार के अंदर जो कलौंजी इस्तेमाल की गई या राई इस्तेमाल की गई तो वो इस्लाह के लिए है। कलौंजी हज़म भी करती है। कलौंजी जो है वो गले का निज़ाम, आपके सीने के निज़ाम को भी बेहतर रखती है। बल्कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कलौंजी में सिवाय मौत के तमाम अमराज का इलाज है और आपने इस्तेमाल करने की तरगीब भी फरमाई कि आप कलौंजी का इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसमें सिवाय मौत के तमाम अमराज का इलाज है। तो ये बताएं कि कलौंजी में ऐसी क्या ख़ास बात है जो हमें इन तमाम चीज़ों, जितनी भी आपने चीज़ें कहीं कि इससे भी महफूज रखती है, इस चीज़ का भी इलाज है, तो ऐसी क्या ख़ास चीज़ है? क्या उसका ऑयल, उसके अंदर जो ऑयल है एक बिल्कुल होता है? बिल्कुल, इसमें दो तरह के ऑयल हैं। एक तो वो है जो कि जिसको हम कहते हैं रोगन फरारी, जो कि उड़ने वाला ऑयल है। फरार हो जाता है, फरार हो जाता है उड़ने वाला ऑयल है। अच्छा, दूसरा वो ऑयल जो कि हम आम जैसे ऑयल निकाला जाता है, एक वो ऑयल है। अच्छा, अब इसके जो जदीद मेडिकली साइंस है उसकी रिसर्च के मुताबिक, उसकी तहकीकात के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो फिर इसमें अभी जो हमारे यहाँ हालिया जो अमराज पैदा हो रहे हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, मोटापा हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। लेकिन उसका भी अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगी, रीज़न में जाएंगी, तो हिस्ट्री में जाएंगी तो उसमें दो मर्ज़ आपको मिलेंगे। एक मैदे का मसला मिलेगा और दूसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से आपकी जो आर्टरीज़ हैं, आपकी जो ब्रीदें हैं, शरियाने हैं, दुरान खून है, ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं से मुतासिर हो रही है। बेड चिकनाई की वजह से, बेड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसकी वजह से जब मुतासिर होती है तो दुरान खून जो है आपका वो तेज़ होता है। तो इसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो कलौंजी के अंदर ये जुज़ है, ये अफादियत अल्लाह ताला ने रखी है कि अगर कलौंजी अगर हम इस्तेमाल करते रहें अपने रोज़मर्रा के दस्तरखानों में, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी हिदायत पे अमल करते रहें, तो मेरा ख्याल है कि ये तो साइंस ने तो अभी तहकीक की है, आपने तो 1400 साल पहले फरमा दिया। तो ये चीज़ है, इसको अगर हम इस्तेमाल करते रहें, इसके साथ साथ आपके जो दीगर फरमान है कि पानी है आप 3 घूंटों में लें, दस्तरखान पे बैठें तो ठहर के खाएं, एक हिस्सा अपना पेट का पानी से भरें, खाली रखें, एक खाना खाएं। तो जितनी भी हिदायत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जितने भी फरमान हैं वो जदीद मेडिकल साइंस जो आज के ज़माने में है, आज जो हम साइंस के ज़माने में जी रहे हैं, ये भी उसकी तस्दीक करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि हाजमे के लिए कलौंजी किस तरह से फ़ायदेमंद है? हाजमे के लिए ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने जो भरपूर अफ्तारी, मैदे पे दे मारी, मैदे पे जो सितम ढाए हैं, रमज़ान की अफ्तारियों में जो मैदे पे उन्होंने सितम ढाए हैं, बिल्कुल सही, उसकी वजह से जो पेट में प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनका बड़ा हुआ पेट था, फेट था, वेट था, उन्होंने बोला जी अब रोज़ों में कम हो जाएगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि हम तीसरे अशरे से गुजर रहे हैं और माशाल्लाह से पेट मज़ीद बढ़ गया है। बिल्कुल सही। तो इसके हवाले से भी कलौंजी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। मैं इसकी रेसिपी बताऊंगा। अच्छा, हाँ, जाते जाते बताएंगे ना। अच्छा, जाते जाते बताएंगे। हाँ, तो फिर आप लोग देखते रहिएगा कि जाते जाते फिर हम आपको अच्छी सी रेसिपी बताएं। अच्छा, ये बताएं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन से ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं जिनका इलाज हम कलौंजी से कर सकते हैं? हाँ, कलौंजी से हम कर सकते हैं, जैसे कि छींकें ज़्यादा आती है, आजकल डस्ट एलर्जी का मसला है, एक अभी वायरल भी चल रहा है क्योंकि जब गर्मी की शिद्दत होती है तो भी ये मसला होता है और जब सर्दी की शिद्दत होती है तो भी ये मसला होता है, जिसमें हम कहते हैं दायमी नज़ले का गिरना। हाँ, ऐसे में अगर आप कलौंजी 20 ग्राम कलौंजी लें, तवे पे भून लें और थोड़ी सी खशखाश ले लें, वो भी तवे पे भून लें और थोड़ी सौंफ लें, वो भी तवे पे भून लें। 20-20 ग्राम या 2-2 चम्मच खाने के आप अलग अलग तवे पे भून के या फ्राई पैन में भून के इसको रख लें और इसको पीस लें। इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाएं तो ये आपके नज़ले ज़ुकाम के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है, रेजिस्टेंस पैदा करती है। बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये कि कलौंजी का ऑयल जो आपको मिलता है, बेहतरीन खालिस जो ऑयल है, वो अगर आप एक ड्रॉप अगर आपकी सूंघते हैं उसको, किसी कॉटन में लगा के सूंघते हैं उसको, तो उससे ये होता है कि आप जैसे आम इनहेलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका नज़ला जो है वो रुक जाएगा, बंद नाक होगी तो खुल जाएगी। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके अलावा सर में दर्द की शिकायत रहती है लोगों को, अमूमन दर्द की शिकायत रहती है, तो उसमें आप कलौंजी का ऑयल ले लें। जैसे 30 ml आपने ऑयल लिया है तो उसमें आप 1 ग्राम काफूर मिला लें या उसमें सत पुदीना पेपरमिंट ऑयल मिला लें, 1 ग्राम, ठीक है।
और वो ऑयल जो है आप रख लें, वो अपने सर पे लगाएं, दर्द जो है सर का वो फौरी तौर पे गायब हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो उसमें आप समझते हैं कि पेपरमिंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, पेपरमिंट ऑयल, उसकी खुशबू का भी कुछ दखल है? उसकी खुशबू का भी दखल है, कलौंजी का भी है। अच्छा, होता ये है कि पेपरमिंट, मेंथोल, सत पुदीना, काफूर, कैम्फर, ये वो चीज़ें हैं जो कि ठंडक का एहसास देती हैं और आपका जो एहसासाती सिस्टम है, जो आपका फीलिंग जो है आपकी, वो चेंज होती है। अच्छा। आपका दर्द की तरफ से तवज्जो हटती है। लेकिन जो सही अफादियत है, फ़ायदा जो है वो इसमें मिलता है। आप वैक्स ले लें, बाम ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको कूलिंग का या ठंडक का एहसास देती है। पेपरमिंट टाइप की होती है। पेपरमिंट टाइप की होती है, वो कैम्फर होता है, वो मेंथोल होता है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो जो ठंडक है उसकी, वो दर्द को साकिन करती है, दर्द को ख़त्म करती है, दर्द के एहसास को ख़त्म करती है। और एलोपैथिक में ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सेम उनका भी मोड ऑफ एक्शन है, यही है जो मैंने इस रेसिपी का बताया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे ना कि कलौंजी जो है बालों के लिए, आपने कहा था कि बहुत अच्छी है। हाँ, बालों के लिए कलौंजी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि बालों की किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बालों ऑयल यूज़ करें उसका या कलौंजी खाने में यूज़ करें? नहीं, कलौंजी जो है उसको आप यूज़ करें ऑयल की सूरत में। अच्छा, अब ऑयल की सूरत में भी मुख्तलिफ कैफियत हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बालों के बारे में बता दूं, कुछ ऐसे अमराज होते हैं जिनमें बालों का गिरना तबाही है। अच्छा। हाँ, जैसे बाज़ लोगों का आपको पता होगा कि कैंसर होता है, अल्लाह ना करे, कीमो होती है तो भी बाल गिरते हैं। अच्छा। बाज़ हेपेटाइटिस सी या बी के वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं, उनके भी बाल गिरते हैं। तो इन सब का जो है वो मुख्तलिफ अलामतें हैं। ज़चकी के दौरान भी बाल गिरते हैं ख़वातीन के, तो इनके मुख्तलिफ 2-3 नुस्खे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ज़रूर इस पे बात हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि बालों का ताल्लुक़ कलौंजी से किस तरह बनता है, कितने क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त उसी तरह एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, क्योंकि रोज़ा इफ्तार होने वाला है, तो आप लोग भी अच्छा सा रोज़ा इफ्तार करें। हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम तिब्बे नबवी में बात कर रहे हैं कलौंजी के फ़वाइद पे, और अभी हम काफ़ी सारे सवालात पूछे और फिर बात आ गई बालों पे। और आज हमारी हकीम साहब एक कॉलर में थी, हमने एक्चुअली सवाल पूछा था अपने नाज़रीन से, जिसका जवाब कलौंजी था। तो एक हमारी कॉलर थी, काफ़ी बुज़ुर्ग, तो उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बताया कि जहाँ कलौंजी के इतने सारे फ़वाइद हैं, वहाँ ये कि बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। और आज मैं चाह रही थी कि आप भी हमें इस हवाले से कुछ बताएं कि बालों की ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कलौंजी के इस्तेमाल से ख़त्म हो सकती हैं। आज जी, बालों की ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें कलौंजी काम नहीं करती? तमाम बीमारियों में करती है, जिसमें बालों का दो शाखापन, दो मुँहे बाल, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, लोगों को होता है बाल घने नहीं हो रहे, स्याह नहीं हो रहे, और इसके साथ बाल गिर रहे हैं। साथ में गंजपन या एलोपेशिया एक मर्ज होता है जिसमें दायरे में बाल चले जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर कबल अज़ वक्त जो है, वक्त से पहले, ईद से पहले जो है बालों का सफ़ेद होना। बालों के तमाम मसाइल का हल जो है वो इसमें कलौंजी में मौजूद है। हाँ, तमाम चीज़ों के लिए मौजूद है। अच्छा, इसमें ये है कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो ज़चगी के दौरान बाल गिर रहे होते हैं, अच्छा, अब उनके लिए कलौंजी के साथ कम्बिनेशन कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वजह ये है कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ये है ना कि कलौंजी में सिवाय मौत के तमाम बीमारियों का इलाज है, तमाम बीमारियों के लिए शिफा है, तो वहीं साथ में एक और हदीस भी है। अच्छा। हाँ, वो हमारे अक्सर लोग उस हदीस की तरफ नहीं जाते। वो हदीस है कि जब किसी दवा के असरात मर्ज़ की माहियत और नोयत के मुताबिक असर अंदाज होते हैं तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मर्ज़ की माहियत और नोयत के हिसाब से कलौंजी का इस्तेमाल किया जाए। यानी अगर हम इसको ज़चगी के दौरान जो बाल गिर रहे होते हैं उसमें ज़ाहिर है
HB लेवल भी डाउन होता है बाज़ का, ठीक है, बाज़ ने हेमोग्लोबिन जो है उसको पूरा करने के लिए इंजेक्शन भी लगवाए होते हैं। अच्छा। बाज़ में RBC कम हो जाते हैं। अच्छा। तो उसके लिए जो कम्बिनेशन होगा वो कुछ और होगा। अच्छा। तो उसके लिए ये होगा कि उसमें हम आंवला इस्तेमाल करेंगे, रोगने आंवला के साथ और जैतून के तेल के साथ। ठीक है। तो इससे वो प्रोटीन, वो विटामिन जो कि बालों को हयातीन जो मुयस्सर आने चाहिए वो बराह रास्त लगाने से मिलेंगे। उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे कलौंजी का तेल। यानी हमने 30 ml कलौंजी का तेल ले लिया, 30 ml हमने जो है आंवला का तेल ले लिया और 30 ml हमने जैतून का तेल ले लिया। तो ये मखसूस हो गया, ये बालों को बढ़ाएगा भी, बाल लंबे घने स्याह भी करेगा और साथ में जो इस अलामत में ज़चगी के दौरान जो बाल गिरते हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, उनको भी साथ में कवर करेगा। एक चीज़ तो ये। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ हेयर रिबॉन्डिंग कराई जाती है, हाँ कराई जाती है। उसके अलावा हेयर डाई किए जाते हैं। बाज़ औक़ात उनका रिएक्शन होता है। अच्छा। हाँ, या आप कोई 2 नंबर या ऐसी प्रोडक्ट जो आपने इस्तेमाल की, या बाज़ लोगों को केमिकल्स जो है वो रिएक्शन हो जाता है। हाँ, अच्छा, वो जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से भी बाल जो है आपके वो ख़राब हो जाते हैं। उसमें भी आपके जो किरली बाल है, आज मैं मज़े वाली जो आपको बात बताऊँ कि आप जो किरली बाल है, हाँ करली बाल है, और वो बाल सीधे हो सकते हैं कलौंजी से। कलौंजी से उसमें आपने ये करना है कि आधा पाव के करीब दही लेना है और आधी चम्मच के करीब, चाय वाला आधा चम्मच पिसी हुई कलौंजी वो लेनी है, और सुहागा एक बाज़ार से मिल जाता है, वो आप ले लें तकरीबन 3 ग्राम के करीब। उसको पीस के खिल कर लें तवे पर। अच्छा। खिल करने के बाद ये दोनों चीज़ें आप दही में मिला के और बालों में लगा लें। ठीक है। आपके पहली ही एप्लीकेशन पे आपके जो बाल हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे। हाँ, वो स्ट्रेट हो जाएंगे। चलिए, तो मैं घर जाके करूँगी। हाँ, ये बेहतरीन चीज़ है, बिल्कुल मेरा बड़ा प्रॉब्लम है कर्ली बाल का। हाँ, ये बेहतरीन चीज़ है इसके लिए। और दूसरा ये कि इसके अलावा जो गंजपन है, जब के हाँ गंजपन जो है वो एक तो मोरोसी होता है, जैसे कि अब्बा, दादा, चाचा, नाना, मामा सबको था, और एक मखसूस एज में आके, यानी 25 के बाद 30 के बाद ये गिरना शुरू हो गए। अच्छा, वो तो भाई रुकने के नहीं है, वो तो नहीं रुकेंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि उनका जो पीरियड है वो यानी 30 में ना जाए, 35 पे चले जाए। अच्छा, डिले हो सकता है। डिले हो सकता है। तो उसमें है कि आप कलौंजी और सरसों का तेल दोनों मिलाकर अगर लगाते रहें, मोरोसी गंजपन जो है वो आपका काफ़ी हद तक आपका जो है डिले हो सकता है। एक चीज़ तो ये, अगर गंजपन है, आपको मोरोसी नहीं था, अब हुआ है, तो फिर वो कलौंजी के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए हमने लेना है कलौंजी का तेल और राई का तेल। अच्छा। दोनों तेल ले लें आप बराबर वज़न, और इसमें कलौंजी को एक खाने के चम्मच के करीब आप, जैसे फ़र्ज़ करें 50-50 ml आपने वो लिए, 50-50 ml वो तेल लिया आपने, और एक खाने का चम्मच आप कलौंजी लें और उसको जला लें। अच्छा। राख सी बना लें उसकी, उसको उस ऑयल में शामिल करें। अच्छा। शामिल करके उसको हिला के रख लें, और जब भी आप जो आपका मुतासरा हिस्सा है जहाँ से आपके बाल गए हुए, आप वो हिलाकर उसको अच्छी तरह से और वहाँ इस्तेमाल किया करें। हल्के हल्के, तो उससे भी आपका जो गंजपन है वो कवर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने बताया कि सरसों के तेल के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मिला के, और जैतून के तेल के साथ भी कर सकते हैं, और कोई ख़ास तेल, बादाम का तेल या नहीं, बस ये 2 तेल? राई और राई। हाँ, अच्छा, राई का भी तेल होता है? राई का भी तेल। अच्छा, मैं समझी थी कि राई का पाउडर शायद हम मिलाएंगे इसमें। सफ़ेद सरसों के तेल के नाम से भी मिल जाएगा आपको। सफ़ेद सरसों का तेल। अच्छा, ठीक है। राई का तेल, जैतून का तेल, और तीसरा किसी का तेल, और कलौंजी का तेल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बालों के लिए अच्छी हैं। ओके, अब मुझे एक और आपसे सवाल करना है कि हम जैसे बाल जब हमारे ग्रे होने लगते हैं तो हम रंगते भी हैं ना बालों को, तो फिर रंगने से जो उसके वो असरात होते हैं, जो उसका, कुछ लोगों के बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं और अमोनिया होता है, रंग जो होते हैं, बिल्कुल, तो उससे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बल्कि जैसे आप रिबॉन्डिंग की बात करते हैं तो बालों का ना टेक्सचर ही पूरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वो कलर की वजह से होता है। तो क्या हम कलौंजी का तेल लगा के इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं कि हमारे बाल थोड़े स्ट्रॉन्ग भी रहें? इसके लिए हम कलौंजी कंडीशनर बता देते हैं आपको। अच्छा। बालों के लिए उसमें आप ऐसे करिए, कलौंजी जो है उसको पीस ले तकरीबन, जैसे मैंने दही में बताया रिबॉन्डिंग के लिए, उसमें आपने कलौंजी को पीसा, आधी चम्मच के करीब उसको आधा पाव दही में मिला लिया। ठीक है, और सुहागा भी उसमें डाला था। उसमें सुहागा डाला था, इसमें सुहागा नहीं डालना आपने।
इसमें ऑलिव ऑयल 1 चाय का चम्मच मिलाना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप मिक्स करके अपने बालों में लगा लें तो आपके जो बाल हैं वो डैमेज नहीं होंगे। अच्छा, डैमेज नहीं होंगे। हाँ, डैमेज नहीं होंगे कलर की वजह से या रिएक्शन की वजह से। ओके, क्योंकि अक्सर ये होता है, जैसे रिबॉन्डिंग का ये आपने जिक्र किया था, तो रिबॉन्डिंग के बाद उसके जो अगर आप बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल ना रखें, कंडीशनिंग वगैरह ना करें, तो बाल जो है ना बीच में से टूटना शुरू होते हैं और फिर वो कई साल तक वो मुसलसल अमल जो है ना वो जारी रहता है कि वो निकलते हैं और टूटते हैं, निकलते हैं और टूटते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया आपको, ये तो बेहतरीन जो है वो एक कंडीशनर है, इसको आप इस्तेमाल करें। ठीक है। जिसमें इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, दही का तो इस्तेमाल हमारे यहाँ पुराना रुझान है, इस्तेमाल होता आता है बालों के हवाले से, दही, अंडा, लेकिन अंडा लगाने से भी थोड़ा हीट का मसला होता है, बहुत ज़्यादा हीट का मसला होता है। हीट का मसला। कॉलर भी उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। अरमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वक्त से पहले दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं 22 साल की एज में, तो ये दिमाग का रेशा होता है या क्या इसका कोई इलाज बता सके? ठीक है, ओके, थैंक यू, शुक्रिया कॉल का। अच्छा, ऐसे तमाम लोग जिनको नज़ले की वजह से जिनके बाल सफ़ेद हुए हों या कोई सर पे चोट लग जाती है दिमागी कमज़ोरी के बाद या किसी वैक्सीन कराने के बाद अगर आपके बाल सफ़ेद हुए हों, तो ऐसे तमाम लोग या वो बच्चे जिनके अभी जो है वो 20 से कम 20 इयर्स के नहीं, अभी इससे कम एज के हैं और उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए और अभी बेशक वो 23-24 साल के हो गए या 25 साल के हो गए, लेकिन उसके बावजूद बाल सफ़ेद हैं। अच्छा। तो उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ है वो खाने की है। अच्छा। हाँ, उसमें आपने ये करना है कि एक छोटी हड़ मिलती है काली हड़ के नाम से बाज़ार में। अच्छा, ये जदीद मेडिकली साइंस से पता चला कि इसमें जिंक की कमी के बायस ऐसा होता है। जिंक की कमी के बायस, जिंक जो है उसकी कमी के बायस होता है। अच्छा, काली हड़ जो है वो बेहतरीन ज़रिया है जिंक हासिल करने का। आप वो ले लें तकरीबन आधा पाव या 1 पाव के करीब, उसको पीस के पाउडर बना लें उसका, और यानी 1 पाव आपने वो लिए, 50 ग्राम आप कलौंजी ले लें और उसको जैसा कि आप खुश्क सूजी को भूनते हैं या खुश्क आटे को भूनते हैं, इस तरह से आप ऐसा करें कि किसी बर्तन में 2-3 चम्मच ऑलिव ऑयल के डालें और उसमें आप हड़ का पाउडर और कलौंजी का पाउडर मिला के उसको भूनें। जब वो आपको ऐसा लगे कि खुशबू देने लगे भुनने की, तो फिर उतार के उसको रख लें ठंडा करके और उसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाया करें। इंशाल्लाह ताला 3 माह के अंदर आपके बाल जड़ से काले निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर से ये मुशाहिदे की बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो बाल नहीं निकलेंगे जो कि आपके 30 साल या एज के हवाले से जो सफ़ेद हुए वो नहीं होंगे, जो लेकिन सफ़ेद हो गए, जो नज़ले, ज़ुकाम, बुखार या दीगर अमराज की वजह से हुए। ओके, तो आई होप कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कलौंजी पे, बालों पे और क्या क्या फ़वाइद हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को रंगने का हुक्म दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापे में बालों की सफ़ेदी को खिज़ाब के ज़रिए बदल डालो। जी हकीम साहब, हम भी यही बात कर रहे थे कि जो भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो जाती है, आपने कहा कि उसके लिए भी बहुत अच्छी है कलौंजी, और जिन लोगों के बाल वक्त से पहले गिर जाते हैं और अगर जेनेटिक प्रॉब्लम ना भी हो उनको, तो वो भी अगर कलौंजी के तेल का इस्तेमाल करें तो उनके बाल निकल सकते हैं। लेकिन अगर ये जीन्स में आपकी है, यानी आपने अपने दादा से, परदादा से, वालिद से ये चीज़ ली है, तो फिर तो आपका वो गंजपन जो है वो तो रहेगा, बस उसको डिले कर सकते हैं। लेकिन उसको डिले कर सकते हैं आप। लेकिन कुछ लोग जो है, जैसे हमारे फौजी जवान हैं, जब इन लोगों की पोस्टिंग्स होती हैं बहुत दूर दूर बॉर्डर पे चले जाते हैं, जहाँ पे ना पानी, उनको खारा पानी मिलता है,
या फिर बहुत ऐसी वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि धूप की वजह से है ना उनके बाल गिर जाते हैं, खसूसन पानी की वजह से, खसूसन पानी की वजह से। और पानी की वजह से जो होता है उसमें पानी में खारापन होता है। जी बिल्कुल। या पानी के अंदर अब तो खैर पानी का टेस्ट होता है, लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं जिसमें पानी का पता चलता है कि पानी में आर्सेनिक कितना है। जी जी। हाँ, इसके अंदर सिमी असरात कितने हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो वो पानी पीने के काबिल है, नहाने के काबिल है, बालों के काबिल है या नहीं। अच्छा। लेकिन ऐसा होता है कि फिर जब वो लोग चेंज होते हैं अपने, यानी फिर अगर आउट ऑफ कंट्री है, हाँ, फिर वो पाकिस्तान आए तो बाल फिर से दोबारा से सही होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है कि हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो, जैसा कि मैंने बताया कि आंवला का ऑयल है, कलौंजी का तेल है, जैतून का तेल है, ये तीनों तेल आप मिलाकर इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा अच्छा हो तो फिर आप इसमें नारियल का जो खालिस तेल है वो भी बहुत अच्छा है बालों के हवाले से। नारियल का तेल, आंवला का तेल और कलौंजी का तेल तीनों मिलाकर लगाएं तो भी बाल जो है मकसद ये होता है किसी भी कम्बिनेशन का या कोई भी हेयर बालों का जो फार्मूला है उसका मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है कि वो प्रोटीन, वो हयातीन आपके बालों को मुयस्सर आए जो आपकी बॉडी से मुयस्सर नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर हाँ एक्सटर्नली जब उसको डालेंगे तो फिर वो चीज़ जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वो हयातीन तमाम के तमाम इन कॉम्बिनेशन में होते हैं। हमारे साथ एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कहिए। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ साजिद। जी साजिद साहब, ये अभी हकीम साहब ने जो बताया है राई दाना और गंजपन के लिए, जो मेरी बेटी को गंजपन हो गया। अच्छा। वो 35 साल के करीब है, तो कोई मरूसी नहीं है, बहुत सेंटर में से कहीं हुआ है। अच्छा ठीक है। तकरीबन 2 इंच स्केयर में। अच्छा। तो वहाँ से बाल उसको झड़ गए। तो अभी हकीम साहब ने मैं थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। एक तो इन्होंने वो राई दाना बताया, उसका आयल है नहीं। वो जो आप जो बात कर रहे हैं बच्चे का जो मसला है ना, वो बच्ची का मसला है एलोपेशिया को है, एलोपेशिया का, जिसको पंजाबी में कहते हैं बालचर की बीमारी जो बालचर की जो बीमारी होती है। अच्छा, वो कह रहे 2 इंच उनके कहीं से 2 इंच जगह से बाल यानी माथे से गायब हो गए या बीच से गायब हो गए, गंजपन हो रहा है ना। हाँ, गंजपन, बालचर की बीमारी है। बालचर की बीमारी हम इसको कहते हैं। दोबारा रिपीट कर दे, मुझे आपने पहले बताया था कि नहीं, इनके लिए और होगा। अच्छा, इनके लिए हाँ, इनके लिए और होगा। उसके लिए ये कि आप कलौंजी का तेल ले लें 100 ml या 50 ml के करीब। 50 ml आप सरसों का तेल ले लें और 8 देसी अंडे लें, उनको बॉयल करें। अच्छा। बॉयल करके उनकी जर्दियाँ निकाल लें अंडों की। और वो 100 ml जो तेल है, जिसमें 50 ml कलौंजी का तेल है और 50 ml सरसों का तेल है, इन दोनों को मिलाकर इसके अंदर आप कलौंजी को उसकी जर्दियाँ डाल दें, जर्दी भी डाल दें ऑयल में। आप डाल के आप उसको हल करें। जर्दियाँ जब ऑयल के अंदर हल हो जाएं तो उसको आप उतार के रख लें, ठंडा करके छान लें। ठीक है। छान लें, जर्दियाँ उसमें तकरीबन हल हो चुकी होती हैं। जी जी। तो उसके बाद जो है उसको आप जहाँ जहाँ मुतासरा हिस्सा है वहाँ आप लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला बाल उससे ज़रूर आएंगे। एक बात मैं तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि अपना एक सादा सा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड कल्चर, CBC या ब्लड CP, वो एक करा लें। वो बड़ा सस्ता होता है। उसमें आपके जिस्म में RBC जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर उनकी कमी होगी तो भी आपके जो बाल हैं वो गिरेंगे। अच्छा। हाँ, तो उनको भी फौलाद या आयरन जिसको है उसकी कमी भी आपके बालों की गिरने का सबब है। तो फिर इनकी बेटी जो जिनकी उम्र 35 साल है और उनको ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए दोनों ही चीज़ें, एक जो डॉक्टर साहब ने कहा टेस्ट भी अपना करा ले, और दूसरा जो ये नुस्खा आपको बताया है अंडे की जर्दी के साथ, हाँ, कलौंजी का तेल, सरसों का तेल और अंडे की 8 जर्दियाँ। आप अंडे को उबाल लें, जर्दी निकाल के उसको मैश कर लें और उसको तेल में मिक्स करके छान लें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। थोड़ी सी हीक होगी इसमें, लेकिन ये कि ये नुस्खा बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। चलें, आई होप कि आपका मसला हल हो जाएगा आपकी बेटी का। अच्छा, मेरे पास हकीम साहब एक और सवाल जो है, जैसे ये मैंने एक हदीस पढ़ी के बालों के रंगने का जो एक तलकीन की गई है, तो अगर हम अपने बालों को रंगना चाहते हैं तो हम उसके लिए कोई नुस्खा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरफ जो इशारा है या मफहूम जाता है वो जाता है मेहंदी पे, और हिना के पत्ती जो है, मेहंदी जो हिना है उसका ज़िक्र भी
जो है तिब्बे नबवी, मुफरदात तिब्बे नबवी में मौजूद है। है। अच्छा, अब मसला है कि हमारे यहाँ जो मेहंदी है एक तो केमिकल वाली है, या उससे वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जो कि हम बालों को स्याह करना चाह रहे होते हैं, या गहरे स्याह करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो नहीं हो पाते। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि उसमें आप ले लें आंवला, जो कि बाज़ार से मिलता है, लेकिन साबुत आंवला लें। जैसे आपने 100 ग्राम लिया, उसको 1 लीटर पानी में पकाएं। जब वो तकरीबन 3 हिस्से जल जाए, उसका चौथाई हिस्सा रह जाए, तो आप उसको उतार के छान लें। ठीक है। बिल्कुल उसको मसल के छान लें, उसका पानी लें। उसमें मेहंदी जो है, आप बाज़ार से जो मेहंदी आम मिलती है, जो पंसार से मिलती है, जो केमिकल वाली नहीं है, पैकिंग में नहीं है, खुली मेहंदी लेके उस पानी में आप उसको उस पानी से हल करके वो बालों पे लगाएं। ठीक है। और हफ्ते में 3-4 हफ्ते आप रेगुलर लगाएं, आपके बाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्याह होना शुरू हो जाएंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी। और वो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हमारे लिए कोई ना कोई सेहत वाला एलिमेंट जो छुपा के रखा है, सिर्फ आपकी तलाश करने की देर है। और अगर आप के पास इतना टाइम नहीं है कि आप किताबें पढ़ें, अपने आप को ज़्यादा रोशनास करें, तो आप हमारी ट्रांसमिशन देख सकते हैं। आज हमने कलौंजी पे बात की, उसके फ़वाइद और किस तरह से ना सिर्फ वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है बल्कि आपकी बालों की नशोनुमा के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसको अपने इस्तेमाल में रखें। इंशाल्लाह कल हम एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों की जानिब से टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। के